अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सपना हमने 2 साल पहले देखा था कि एक बिहार जिसमें हर एक इंसान शिक्षित हो, हर एक बच्चा हर वो सुविधा पा सके जो उसको ज़रूरत है अपने पढ़ाई के लिए। आज लग रहा है कि हम उस रास्ते पे अब चलना स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा सपना वास्तविकता में बदलने लगा है। तो अभी आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर प्लान है कि बिहार के अलावा पैन इंडिया के लिए काम करें? बिल्कुल, पहले बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपना काम कर लें। जब हम बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा कर लेंगे तो हम दूसरे स्टेट्स के लिए भी आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिस्ट्रिक्ट को जो आप चूज करते हैं किस बेसिस पर करते हैं? उनके डेवलपमेंट के आधार पर आप चूज करते हैं या रैंडमली ऐसे? नहीं, अभी तो हम लोग जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहे हैं वो इस हिसाब से कि जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, जो पास में है, वैसे करते हुए धीरे धीरे बढ़ते जाएं। हाँ, एक समय मतलब एक बार जब ये पूरी तरह लॉन्च हो जाए और हमारा ऐप भी लॉन्च हो जाए तो हम बिहार के स्टेट का मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे निकालेंगे कि किस जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसके हिसाब से काम किया जाए। ये आपके मन में कहाँ से आया कि आप एक एनजीओ को शुरू करें? जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी वहाँ के बच्चों को मिलती है या दिल्ली बॉम्बे के बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में मिलती है, चाहे वो सोशल सर्विस करने के लिए हो, इंटर्नशिप करने के लिए हो या किसी भी तरह से अपने भविष्य में पढ़ाई के अलावा ज़रूरी चीज़ जो करनी है उसको सीखना हो उसी पढ़ाई के साथ साथ, वो हमारे बिहार में नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि बिहार में वो कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ के तैयार ना हो, मतलब बस प्रतिभाशाली ना हो पढ़ करके, बल्कि दिमागी तौर पे अपने काम को करने के लिए पहले दिन से सक्षम हो। उसे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके एनजीओ में कहाँ तक की पढ़ाई करवाई जाती है? हमारे एनजीओ में क्लास 6-7 से लेकर 12 तक के बच्चों को गाइड किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको सुविधा देने की कोशिश की जाती है। काम कर रही है? हमारा 3 फील्ड में काम है। मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं जिससे बच्चों का हेल्थ, न्यूट्रिशन हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। उसके साथ हम मेंटल काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं जिसमें उनके डिप्रेशन को हम लोग समझते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि किस समय उनके लिए क्या ज़रूरी है, मतलब कौन सा उनके हॉबी के हिसाब से ऐसा प्रोफेशन है जो उनको भविष्य में और मददगार साबित होगा। फाउंडेशन जो है गरीब बच्चों के लिए भी क्या कुछ काम करती है? ये गरीब बच्चों के लिए ही काम करती है। हम सरकारी स्कूल के उन गाँवों और बच्चों के लिए काम करते हैं जिनके लिए कोई भी फैसिलिटी, मतलब आज के समय में बिहार में काउंसलिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्राइवेट स्कूल के अच्छे बच्चों को भी प्रॉपर मिल नहीं पाता है। वो अगर हम गरीब बच्चों तक पहुंचा पाएँ तो हम एक बदलाव ला सकते हैं। आर्यमन फाउंडेशन का एक है ज्ञान भी मुस्कान, इसका पीछे क्या क्या है? ज्ञान भी मुस्कान भी हम लोग का बहुत सोचा हुआ एक सिर्फ टैगलाइन नहीं, एक सोच है कि ज्ञान ज़रूरी है, मतलब विद्या का इम्पोर्टेंस अपना है, लेकिन अगर मुस्कान नहीं होगा, मतलब खुशी नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उस विद्या का महत्व कम रह जाता है। कितने स्टूडेंट अब तक जुड़ चुके हैं सर? हम लोग 4000 से ज़्यादा बच्चों को आज तक बेनिफिट कर चुके हैं अभी तक। अगर आपके एनजीओ से अगर बच्चा जुड़ना चाहता है तो क्या कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए? हम सरकारी स्कूल्स विजिट करते हैं और वहाँ से बच्चों को, या कोई अगर जब हमारा ऐप बन जाएगा जो कि एक बनने के प्रोसेस में है, जब वो तैयार हो जाएगा तो कोई भी बच्चा अपने गांव, अपने घर से हमसे जुड़ सकता है। उस ऐप के थ्रू AI से कनेक्टेड वो ऐप होगा जिससे बच्चे अपने रोड मैप को डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपने भविष्य में क्या करना है। साथ साथ पाठ्यक्रम की जितनी वस्तुएं हैं वो वहाँ उन्हें मिल जाएंगी। आपकी वेबसाइट पर डोनेशन का ऑप्शन है, क्या जो डोनेट करेंगे ATG जी बिल्कुल, हम लोग ATG 12A CSR सब कुछ लेने के लिए रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, और जो भी उस पर रजिस्टर करेंगे और डोनेट करेंगे, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, उसी समय उनके ईमेल पे ATG का और 12A का सब सर्टिफिकेट और डोनेशन सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा। किसी भी बच्चे का संघर्ष 12वीं के बाद होता है, तो अगर कोई मेधावी छात्र रहेगा जो कि आपके एनजीओ से निकलेगा तो क्या कुछ उसके लिए बेनिफिट रहेगा? हम जो ऐप बना रहे हैं वो ऐप किसी क्लास तक के लिए नहीं है। इस बिहार में या इंडिया में जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए जो ज़रूरी पाठ्यक्रम की चीज़ें हैं वो उस ऐप पे मिलेगा। ठीक है, तो ये 12th के बाद भी बच्चे UPSC करना है, BPSC करना है, SSC करना है या टीचर का करना है, कुछ भी करना है, उस सब की पाठ्यक्रम की जितनी वस्तुएं हैं उस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल होंगी। सर परिचय बताइए। मेरा नाम आर्यमन सिन्हा है, मैं फाउंडर हूँ आर्यमन फाउंडेशन का,
और पटना में स्थित ये फाउंडेशन है जो कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे अपना काम फैला रहा है।